हेलो फ्रेंड्स, 40 डेज 40 श्योर शॉर्ट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं आदित्य बाबू आज आपके समक्ष मेगास्पोरोजेनेसिस टॉपिक को लेकर आया हूँ। पिछले दिन हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था डे 1 में, और आज डे 2 है, और आज हम लोग देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। यानी मेगास्पोर मदर सेल कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। उससे जो हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और यहाँ पर जो सेल डिवीजन होगा वो होगा आपका मियोसिस। यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा वो आपका मियोसिस होगा। एक सिंगल लार्ज डिप्लॉयड सेल बनेगा माइक्रोपाइलर इन ऑफ न्यूक्लियस डिफरेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। क्या होता है ना कि इसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे, तो मेगास्पोर मदर सेल के बारे में थोड़ा सा जान ले कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। ठीक है, ये जो लाइन कह रहा है सेकेंड लाइन, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से हम बात करते हैं। ठीक है, फिगर्स के थ्रू हम बात करें अगर, तो जैसे ये आपका मेगास्पोरेंजियम का फिगर है। मेगास्पोरेंजियम में हम अगर बात करें तो ये जो है आपका फ्यूनिकल है। इसके नीचे जो स्टैक जो थोड़ा सा धसा हुआ स्ट्रक्चर, उसको हाइलम कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर को। हाइलम के बाद यहाँ पर इंट्यूगमेंट है, जो कि ये आगे का सीट कवर होता है। ये आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल के अंदर इस रीजन में बहुत सारे सेल होते हैं। इस रीजन में जो सेल होते हैं, इस रीजन के सेल को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। इस रीजन के सारे सेल के, इसी न्यूसेलस में से किसी एक सेल, कोई एक सेल जो है वो आगे चल के क्या होता है कि डेवलप होता है, और डेवलप होकर जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होंगे, वो रोल प्ले करता है मेगास्पोर मदर सेल की तरह। यानी वही न्यूसेलस का सेल के पास कैपेसिटी होता है कि वो आगे चल के, वो भी माइक्रोपाइलर इंद की तरफ होता है, वो आगे चल के एमएमसी जो है मेगास्पोर बनाए। ठीक है, इस प्रोसेस को अगर हम डिटेल में देखें तो वो स्टेप कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपका, जैसे ये फिगर दिख रहा है ना, तो वही हाइलम है। यहाँ पर जो रेड कलर में आपको यहाँ सेल दिख रहे हैं, जो रेड कलर में आपको सेल दिख रहे हैं वो है आपका न्यूसेलस। और इसी न्यूसेलस में से एक ब्लू कलर, एक ब्लैक कलर में ये जो सेल दिख रहा है आपको, ये है, यही है आपका एमएमसी। ठीक है, और एमएमसी जो है ये फर्दर डेवलप होगा, और एक ऐसे एक पाथवे में आपका मेगास्पोरेंजिया या फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इस चीज को बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये न्यूसेलस सेल है। इसमें एक सेल जो मेगास्पोर मदर सेल है, इनका प्लॉइडी 2n होता है, यानी इनका नेचर डिप्लॉयड होता है। इसमें क्या होगा कि इसमें अगर एक एमएमसी को हम यहाँ बाहर निकाल कर देखें, तो ये एक एमएमसी है, चारों तरफ न्यूसेलस सेल से घिरा हुआ है। न्यूसेलस सेल डिप्लॉयड होंगे, एमएमसी भी डिप्लॉयड होगा। इसमें मियोसिस, पहली बार मियोसिस होगा। जब पहली बार मियोसिस हुआ तो ये एक मेगास्पोर मदर सेल जो है वो दो भागों में बट जाते हैं, और मेगास्पोर मदर सेल अब हैप्लॉयड हो जाते हैं और बनाते हैं मेगास्पोर डायाड। तो डायाड का अगर कोई नेचर पूछे तो मेगास्पोर डायाड का नेचर हैप्लॉइड होता है। बट इसके समक्ष जितने भी न्यूसेलर सेल हैं, इनका अगर कोई नेचर पूछे तो कैसा होगा? तो न्यूसेलर सेल में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता, इसलिए न्यूसेलर सेल का जो, अगर आप देखेंगे तो न्यूसेलर सेल जो होते हैं वो डिप्लॉयड ही होते हैं। ये म्योसिस 1 के बाद मेगास्पोर डायाड बने। फिर म्योसिस सेकेंड होता है, और मेगास्पोर डायाड जो है वो मेगास्पोर टेट्राड में फॉर्म होते हैं। ये देखिए यहाँ टेट्राड, ये सब हैप्लॉइड है, बट इसके चारों तरफ जो आपका न्यूसेलस सेल है वो डिप्लॉयड होंगे। ये न्यूसेलस सेल आपके डिप्लॉयड होंगे, और मेगास्पोर मदर टेट्राड जो होंगे, मेगास्पोर टेट्राड जो हैं वो हैप्लॉइड होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनमें से किसी 3 मेगास्पोर का डीजेनरेशन होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता था। तो एक डिफरेंस तो ये है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में चारों मेगा माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन करवाता था, एक एक चारों अपना काम करते थे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है कि 3 का डीजेनरेशन था और एक सर्वाइव करता है। जो सर्वाइव किया वो फंक्शनल मेगास्पोर, उसमें न्यूसेलस से घिरे होंगे, उसमें 3 टाइम कंजिक्यूटिव माइटोसिस होते हैं। ठीक है, 3 बार माइटोसिस होते हैं। तो पहले एक सेल डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस, फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 से 4, और 4 से 8, और ऐसे करने के बाद सेल का शिफ्टमेंट होता है। 3 सेल ऊपर की तरफ यानी माइक्रोपाइलर इन की तरफ, और 3 सेल यहाँ से शिपमेंट होगा। 3 सेल माइक्रोपाइलर की तरफ, 3 सेल चलाजल की तरफ, यानी अपोजिट पोल की, यहाँ इस पोल चलाजल, और 3 सेल माइक्रोपाइलर की तरफ, और बीच में 2 सेल होंगे। ठीक है, 2 न्यूक्लियस होंगे। आगे चल के जो स्ट्रक्चर बनाते थे वही है आपके
दो आपके जो सेल हैं वो सिनर्जिक कहलाते हैं, जो साइड आपको ब्लैक में दिख रहा है, ये सेल और ये सेल। बीच में एक सेल है, ठीक है, बीच में एक सेल है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, क्योंकि ये सेल एक है बट इसमें न्यूक्लियस दो होते हैं। और यहाँ 3 अलग अलग सेल जिसको एंटीपोडल सेल कहते हैं, और इन सब का नेचर हैप्लॉइड होगा। यही है हमारा आगे का फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग एम्ब्रायो सैक कहते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो आपको याद रखना होगा 7 सेल्ड है 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ऐसे याद रखना होगा, क्योंकि आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्ब्रायो सैक को क्या कहा जाता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड या 8 सेल 7 न्यूक्लिएटेड। तो आपको याद रखना होगा कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, क्योंकि एक सिनर्जिट से 2 सिनर्जिट, एक सेल 3 सेल हुए, एक सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियस और फिर 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो 3 ऊपर सेल, 3 नीचे सेल और एक बीच में सेल, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस, क्योंकि पोलर न्यूक्लियस 2 है, ठीक है। तो यही हमारा आज का टॉपिक रहा। आज के लिए इतना, धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।